सभी लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज आपको लेकर आया हूं मैं ग्राम सभा ढूंग के अंदर, जो कि डुंगबंदार पट्टी का द्वितीय सबसे बड़ा गांव है। और आज यहां पर हंस फाउंडेशन के द्वारा अपना चिकित्सा शिविर का आयोजन यहां पर किया गया है। और मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि ये हंस फाउंडेशन विभिन्न गांवों में चिकित्सा शिविर, आपदा राहत शिविर, प्राकृतिक और मानव जनित दोनों इस प्रकार के जन सेवा के कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। और कई लोगों से मैं मिला हूं जिनकी इन्होंने आर्थिक सहायता भी की है। तो आज मेरा प्रयास रहेगा कि जनहित में किस प्रकार के कार्य हंस फाउंडेशन के द्वारा किए जाते हैं। क्यों मेरे साथ खड़े हैं श्री कुशाल सिंह रावत जी, जो कि डुंगबंदार पट्टी के चौंदाना गांव के ग्राम प्रधान भी हैं और इस डुंगबंदार पट्टी के इस क्षेत्र के हंस फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर भी हैं। और दूसरे मेरे साथ श्री रमोला जी खड़े हैं, जो कि ग्राम पंचायत हेड के मूल निवासी हैं। तो आज साथियों, मेरा प्रयास रहेगा कि हंस फाउंडेशन क्या है और किस प्रकार के कार्य इस फाउंडेशन के द्वारा किए जाते हैं। तो मेरे साथ आज कोऑर्डिनेटर सर खड़े हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। तो सर प्लीज़ आप थोड़ा सा ब्रीफ हमारे गांव के लोगों को इस फाउंडेशन के बारे में कुछ भी सूचनाएं मालूम नहीं है। जैसे मैं भी स्वयं हूँ, मैं भी पिछले 2 सालों से जान पा रहा हूँ कि हंस फाउंडेशन भी कुछ संस्था है जो कि गरीब लोगों की मदद करती है। तो प्लीज़ सर आप बताने का कष्ट करें। पहले तो आपको नमस्कार कि आप ये वीडियो बना रहे हैं, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं कुशाल रावत, ग्राम प्रधान चौंदाना, और हंस फाउंडेशन में थोड़ी बहुत काम कर लेता हूँ। हंस फाउंडेशन से सबका सहयोग कर लेता हूँ। माता मंगला जी और भोले जी महाराज की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे। तो माता मंगला जी और भोले जी महाराज को चरण वंदन करता हूँ। तो साथियों, जैसे कि अभी अपने गुरुजी ने बताया कि हंस फाउंडेशन, जो मैं अभी 2 साल से जान रहा हूँ, तो ये अपने सुदूरवर्ती है, अपने जो ये पंचायत है, ग्राम पंचायत ढूंग है, इस प्रकार से हमारे ग्राम अपने पूरी पट्टी डुंगबंदार है। और यहाँ पर पूर्व में कभी भी हंस फाउंडेशन का कोई भी शिविर नहीं लग पाया, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि हंस फाउंडेशन क्या क्या करती है और हंस फाउंडेशन से हमें किस प्रकार से लाभ मिल सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ कुछ लाभ हंस फाउंडेशन के। मैं आपको बता देता हूँ, हंस फाउंडेशन अपने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही अमूल्य योगदान अपने हंस फाउंडेशन का है। चिकित्सा के क्षेत्र में अपने प्राकृतिक आपदाएं कहीं पर आती हैं, वहाँ पर हंस फाउंडेशन सबसे पहले पहुँच जाता है। अपने अभी आपने देखा होगा जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री जी का जल जीवन मिशन का जो कार्य था, उसमें भी हंस फाउंडेशन ने यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर मैं अपनी पट्टी की बात करूँ तो अपने डुंगबंदार पट्टी के 7 गाँव में हंस फाउंडेशन ने जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए का कार्य करवाए। तो इसी प्रकार से आज हंस फाउंडेशन के द्वारा अपने ग्राम पंचायत ढूंग में चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें कि सैकड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। सैकड़ों लोग लाभार्थी बन रहे हैं इसमें। और हंस फाउंडेशन, मैं आपको बता देता हूँ, धरातल पे कार्य करता है। बहुत ही अच्छी इनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत ही अच्छे ये सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। हंस फाउंडेशन का सतपुली में जो हॉस्पिटल है, बहुत ही भव्य और दिव्य हॉस्पिटल है। वहाँ पर अच्छा उपचार मिल रहा है। आँखों से संबंधित किसी को कोई भी समस्या है तो उसका उपचार हंस फाउंडेशन कर रहा है। हंस फाउंडेशन घर से लेके जाता है और ऑपरेशन करके घर में ही छोड़ देता है, वो भी निःशुल्क, जिसका कि 1 भी रुपये शुल्क कहीं पर भी देना नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में एक सुविधा है। हंस फाउंडेशन किसी को हार्निया की समस्या है, उसका सफल ऑपरेशन, सफल इलाज हंस फाउंडेशन करता है। किसी को पथरी की शिकायत है, उसका सफल ऑपरेशन इलाज हंस फाउंडेशन देता है। अन्य सारी कई बीमारियां हैं जिसमें हंस फाउंडेशन उपचार इलाज करता है। हंस फाउंडेशन हमें, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा गरीब घर का है, उनकी बेटियों की शादी के लिए हंस फाउंडेशन सहयोग करता है। हमने कई लोगों को इसका लाभ पहुंचाया है। अपने उत्तराखंड में ही नहीं, देश विदेशों में भी हंस फाउंडेशन के ये सेवा कार्य चलते हैं। भोले जी महाराज, माता मंगला जी की असीम कृपा बनी है। और मैं आपको बता देता हूँ, हंस फाउंडेशन आज अगर देखेंगे तो अपने क्षेत्र में तो पहली बार मैं थोड़ा सा मैं इसमें अभी पहल कर रहा हूँ। और निरंतर मैं आपको बताऊंगा, निरंतर मैं आप ये कैंप हर गांव में, मेरी कोशिश होगी, प्रयास होगा कि हर गांव में ये कैंप चले और सभी को इसका लाभ मिल सके। हंस फाउंडेशन
अभी आप देखेंगे कि हंसाली विधानसभा में प्रत्येक गांव तक हंस फाउंडेशन पहुंच चुका है। हंसाली विधानसभा भी सुदूरवर्ती ग्राम विधानसभा है, उसमें हंस फाउंडेशन घर घर गांव गांव जाकर पहुंच गया है। उसमें केदार बरतवाल जी अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं जो कि उसमें कार्य कर रहे हैं, और मुझे भी उनका सहयोग और आशीर्वाद मिला जिससे कि मैं ये कैंप लगाने में सफल हो रहा हूँ। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि हंस फाउंडेशन के द्वारा आपने इस क्षेत्र में कई बालिकाओं को कुछ फंड आपने दिलवाया है, तो थोड़ा सा सर बताएं। यहाँ पर एक ड्योली ढूंढ की एक बालिका थी, उनको सहयोग शादी के लिए सहयोग कराया था क्योंकि वो निर्धन थी, बहुत गरीब घर से थी, तो उनको सहयोग कराया था। हंस फाउंडेशन सभी क्षेत्र में सहयोग करता है, बशर्ते ईमानदारी से काम किया जाए, निस्वार्थ भाव से अगर काम किया जाए तो हंस फाउंडेशन हमारा सहयोग कर सकता है और बहुत अच्छा सहयोग हमें मिल सकता है, गरीबों को सहयोग मिल सकता है, दीन दुखियों को सहयोग मिल सकता है। तो हमारी कोशिश होगी अपने नौजवान साथियों से, अपने बुद्धिजीवियों से, पढ़े लिखे वर्ग से मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के कहीं पर कोई भी घटना होती है, इस प्रकार से कोई भी गरीब, विधवा, विकलांग, जिनको आंखों से संबंधित समस्या हो, किसी भी प्रकार से कोई समस्या हो, तो ज़रूर हमें हंस फाउंडेशन के माध्यम से उसे सहयोग प्रदान करवाना चाहिए। तो यही मेरी अपील है। सर, जैसे कि आज चिकित्सा शिविर का आयोजन आपने ढूंढ में किया है, तो जितने भी यहाँ पर जितने भी हैं और उनको आपके डॉक्टर साहब के द्वारा रेफर किया जाता है, तो इनको कहाँ पर फिर उपचार के लिए ले जाया जाए? आपने सही क्वेश्चन यहाँ पर किया है। यहाँ पर आज चिकित्सा शिविर लग रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक दिन का 11 बज रहा है, 10 से 11 बजे के बीच ये टाइम हो रहा है और 10 बजे ये शुरू हुआ। अभी तक लगभग 50 से अधिक लोग स्वास्थ्य शिविर में पहुँच चुके हैं और मेरी उम्मीद है कि लगभग 150 से 200 लोग यहाँ पर आएंगे आज स्वास्थ्य लाभ के लिए। मैं बता देता हूँ, जैसे कि भाई साहब ने पूछा कि ये जो आँखों का इलाज, आँखों का ऑपरेशन करवाते हैं, वो कहाँ पर लेके जाते हैं, कहाँ ऑपरेशन करवाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आज यहाँ पर चिकित्सा जो जांच होती है वो हो रही है और इसके बाद 15 तारीख को इन्होंने यहाँ पर टाइम दिया है। हंस फाउंडेशन के जो यहाँ पर डॉक्टर आए हैं, इनको यहाँ से जहाँ पर जिसका घर है उस घर से इनको उठा के लेके जाया जाएगा। तो सतपुली में इनका हॉस्पिटल है जहाँ पर कि आँखों का ऑपरेशन किया जाता है, आँखों का इलाज किया जाता है और फिर आँखों का सफल ऑपरेशन के बाद, सफल इलाज के बाद फिर से अपने एम्बुलेंस से बिल्कुल जहाँ से जिसको लेके गए उसके घर तक पहुँचाया जाता है, वो भी निःशुल्क। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हंस फाउंडेशन की है और ये हमारे खाने पीने का खर्चा सर हंस फाउंडेशन जिस मरीज को अपने साथ लेके जाएंगे उसको खाना भी खिलाएगा, उसको जो हॉस्पिटल में उसको रुकवाएगा, उसका कोई पैसा नहीं होगा, निःशुल्क होगा। और यहाँ पर जैसे आज शिविर लग रहा है तो ये सब हम जितने भी अपने लोग हैं, मैं हूँ, हम सब ने ये अपनी तरफ से ही क्षेत्रवासियों के लिए एक हमारी सहयोग की भावना से ही हमने ये व्यवस्था बनाई है। तो यह सीधे शब्दों में कहे तो सर, जितने भी मरीजों को हंस फाउंडेशन यहाँ से उठा करके लेकर जाएंगे तो यहीं पर छोड़ेंगे अगले? जी 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 बिल्कुल, जिस प्रकार से अपने घर से उठा के लेके जाएंगे उसको रोशनी देने के बाद उसके घर में ही छोड़ेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी नज़ीर है क्षेत्र के लिए। और हंस फाउंडेशन माता मंगला जी और भोले जी महाराज को मैं बार बार चरण स्पर्श वंदना प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार से आप स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते रहें और आपकी दीर्घायु हो, जिससे कि लंबे समय तक सभी को ये स्वास्थ्य लाभ मिल सके। और मैं भी सर इस पूरी डुंगबंदार पट्टी की तरफ से और अपने संपूर्ण मन से आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने अपने गांव में भी, जिस प्रकार से मुझे पता चला है कि गांव में भी सर आपने 2-3 बार शिविर का आयोजन करवाया है। पूर्व में मैं 3 बार हंस फाउंडेशन का स्वास्थ्य शिविर गांव में अपने कोपरधार, जो राजकीय इंटर कॉलेज कोपरधार है, वहाँ पर मैं 3 बार स्वास्थ्य शिविर लगवा चुका हूँ। और उससे पूर्व में कोविड काल में जो किटें वितरित हुई है, जिसमें राशन था, प्रत्येक स्वास्थ्य किट थी, तो प्रत्येक सुविधाएं उसमें मिल रही थी। तो मैं कोविड काल में भी मैं हंस फाउंडेशन का सहयोग ले चुका हूँ। हंस फाउंडेशन से मैं ये सारा सहयोग वितरित करवा चुका हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मेरी आपसे अपेक्षाएं भी थी कि इस डुंगबंदार पट्टी के अंतर्गत जितने भी 26 या 27 गांव आते हैं, तो एक क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर के
तौर पर आप हर एक गांव में इस कैंप को जरूर लगाएंगे ताकि हर एक गरीब व्यक्ति को ये सुविधाएं उसके गांव में मिल सके और वह हंस फाउंडेशन के बारे में जान सके। देखिए भाई साहब, अपनी तो यही कोशिश है कि जैसे कि ये ग्राम पंचायत ढूंगे अपने पट्टी का दूसरा सबसे बड़ा गांव है जनसंख्या के आधार पे, तो मैंने अपने कोपरधार के बाद सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ पर दी कैंप लगवाने के लिए। और मेरी प्राथमिकता होगी कि 2-2, 3-3 गाँव को मिलाकर प्रत्येक में जहाँ पर 2-3 गाँव का सेंटर होगा, सेंट्रलाइज करके प्रत्येक सेंटर में ये स्वास्थ्य शिविर लगवाऊँ, जिससे कि सभी को लाभ मिल सके और सब लाभान्वित हों, सबके आंखों की रोशनी आए, सब स्वस्थ हों, मस्त हों। मैं माँ भराड़ी माता से और भगवान क्षेत्रपाल महाराज जी के से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी स्वस्थ हो, मस्त हो, सभी को ये लाभ मिल पाए। थोड़ा सा सर आज आपसे मुलाकात हुई है तो मैं भी इसी गांव में कार्यरत हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपके संज्ञान में ये बात डालना चाहता हूँ कि इस गांव की मिट्टी में ऐसा क्या है कि कई सारे इस गांव के मुझे बच्चे, जैसे कि अभी आप देख पाए होंगे कि एक बिटिया कक्षा 6 में पढ़ती थी और उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। एक हमारे दूसरे भाई साहब हैं, कई इस गांव में ऐसे हैं जो कि मानसिक रूप से भी विकलांग है, एक आध मानसिक रूप से विकलांग है, बाद बाकी मुझे फिजिकल अनफिट लगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आपके जरिए में आज इस क्षेत्र की पीड़ा आपके समक्ष और आपके हंस फाउंडेशन के सामने रखना चाह रहा हूं कि प्लीज़ आप लोग इन लोगों के बारे में थोड़ा सा विचार ज़रूर करें सर, और हो सके तो इनका उपचार करवाने का प्रयास आप ज़रूर करें सर। देखिए, आपने ये बहुत बड़ा आज यहाँ का जो एक दुखद विषय मैं कह सकता हूँ ये आपने उठाया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं कि आपने ये यहाँ पर विषय उठाया। ये बहुत ही बड़ा विषय है। मुझे भी आज ही यहाँ पर ये बात पता लगी। अभी हमारे सामने एक 6 साल की बेटी 6 नहीं, मुझे लगता है 10-12 साल की बेटी है वो, और कक्षा 6 में वो पढ़ाई करते थे और उसकी अचानक से आंखों की रोशनी गायब हो गई। तो जब पता लगा कि इसकी आंखों की रोशनी गायब हो गई तो तब इसी प्रकार से लोगों ने बताया कि यहाँ पर 5 या 6 लोग ऐसे हैं जिनकी अचानक से आंखों की रोशनी चली गई, जबकि पहले से एकदम स्वस्थ और मस्त थे, कोई दिक्कत उनको नहीं थी। तो मैं इसके लिए मेरी कोशिश होगी, सबसे पहले मेरी कोशिश ये होगी कि मैं चिकित्सा विभाग को और अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं इसके लिए मैं आवेदन करूँगा। मैं इसके लिए मैं एक सर्वे के लिए मैं एक स्वास्थ्य मंत्री जी को भी कहूँगा लिखित माध्यम से और मौखिक से भी रूप से भी मैं उनको मिलूँगा। अपने सीएमओ सर हैं ठेरी में, मैं उनसे इस संदर्भ में मैं मुलाकात करूँगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि यहाँ पर अगर एक ही गांव में अगर 5-5, 6-6 केस हैं तो ये किस कारण है। सबसे पहले इसका कारण का पता लगाना अवश्य होगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं कोशिश करूँगा हंस फाउंडेशन से कि इन बच्चों को या उन लोगों को आंखों की रोशनी कैसे दोबारा वापस मिल पाएगी। तो जो भी हंस फाउंडेशन के माध्यम से होगा मैं अवश्य प्रयासरत रहूँगा। तो मेरा ये है कि मैं प्रयास करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि, और मेरी आपसे अपेक्षा भी रहेगी कि आप इस गांव की पीड़ा को जनप्रतिनिधि तक और जहां जहां आप कह रहे हैं वहां तक अवश्य हमारी इस पीड़ा को पहुंचाएंगे। मेरा नाम संतोष पवार, मैं हंस फाउंडेशन सतपुली से कैंप कोऑर्डिनेटर में इधर टिहरी क्षेत्र में इधर पूरे इधर जितने भी गांव हैं वहाँ के कैंप लगाते हैं। ज़्यादातर हमारा ये आँखों से संबंधित होता है कि अब जैसे गांव में बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको पता नहीं है कि हमारी आंखों में क्या दिक्कत है, आने जाने की उनके पास सुविधा नहीं है। तो हम उनको यहाँ पे एक जनरल चेकअप करते हैं और उसमें हम चेकअप करने के बाद उनको देखते हैं कि जिन लोगों को आँख में मोतियाबिंद है या जैसे मांस बड़ा होता है उनकी सर्जरी ऑपरेशन करवाते हैं। उसके लिए हमारी हॉस्पिटल से गाड़ी आती है उनको लेके यहाँ से, और फिर ऑपरेशन करने के 1 दिन बाद उनको फिर गाड़ी यहीं पर कैंप स्थान पे छोड़ की जाती है। वहाँ पे उनकी रहने खाने की जो भी सारी व्यवस्था हमारी हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। ऑपरेशन के बाद फिर हफ्ते 10 दिन में हम दोबारा चेकअप के लिए उनको फिर दवाई देने के लिए यहीं पे कैंप, जहाँ पे कैंप किया था वहीं पे उनको दोबारा बुलाते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ से हमने कम से कम 4 से 5 हज़ार ऑपरेशन हो गए हैं, सक्सेसफुली रहे हैं। अभी तक किसी को ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फाउंडेशन को सभी जानते ही हैं, ज़्यादातर ये काफ़ी इंटीरियर क्षेत्र है। यहाँ पे मेरे ख्याल से पहली बार लग रहा है ये शिविर। बाकी इधर घनसाली में तो काफ़ी कैंप हो चुके हैं, तो वहाँ से हमारे बहुत सारे लोग जाते भी हैं वहाँ से। अब तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों को, एक बार बस नाम बता दिया तो उसी से लोग पहचान जाते हैं वहाँ पे कि हंस फाउंडेशन है। तो
और आँखों से संबंधित नहीं, हमारा पूरा जनरल से संबंधित है। जो किसी को पथरी के ऑपरेशन से संबंधित, दांतों से और गायनी से, ऑर्थो से, सभी चीज़ों का इलाज हमारा वहाँ पे हो जाता है। हमारा 250 बेड का हॉस्पिटल सतपुली में खोल रखा हुआ है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गुरुचरण है। मैं ग्राम सभा ढूंग से हूँ और इससे पहले मैं छात्र राजनीति में रहा हूँ। और छात्र राजनीति पे मैंने 2017 में यूआर पद पे चुनाव लड़ा और उसके बाद मैंने एचएनबी जो मेन बॉडी है उसमें महासंघ का चुनाव लड़ा है। और आज यहाँ पर जो हंस फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर जो एक मुहिम जो आज तक बहुत विभिन्न गाँव में भी चलाई जा रही है और आज हमारे गाँव में हंस फाउंडेशन पहुँचा है, इसके लिए मैं भोले जी महाराज और पूज्य माता मंगला जी का धन्यवाद करूँगा। साथ ही यहाँ पर जो हमारे साथी हैं और जिनके सानिध्य में हमें इस कार्यक्रम को करवाने में यहाँ पे सहायता मिली है, बड़े भाई कुशाल रावत जी, उनका भी धन्यवाद। और जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गांव में लगभग 5 या 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो जन्म से अंधे नहीं थे, जिनकी रोशनी नहीं जिनकी पहले रोशनी थी, लेकिन अचानक से कुछ टाइम बाद कई लोग हैं, जैसे कुलदीप रावत जी हो गए और एक दूसरे हैं ऋषि चौहान जी हो गए, मेरे साथ बैठी हुई है एक जीता जागता सबूत आपके बीच में रितु। तो ये 1 से और 6वीं तक स्कूल पढ़ी, जैसे 7वीं में गई कुछ टाइम बाद इनके इसे सरदर्द हुआ और सरदर्द के बाद तुरंत बाद इसकी रोशनी चली गई। तो क्या पता हमारे गांव में और भी है जो मानसिक रूप से भी विकलांग है, जैसे एक महावीर सिंह रावत जी हैं, 1-2 और हैं जो यहाँ पर मानसिक रूप से बीमार है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्या पता हमारे यहाँ पे क्लाइमेट में या वातावरण में कुछ ऐसी अशुद्धियाँ हैं या फिर कुछ इस तरह का तरीके का क्लाइमेट है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी की रोशनी चली जाती है, कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है ये, और इस चिंता के विषय में मैं ज़रूर आप सभी को इस चैनल के माध्यम से यहाँ बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर सक्षम प्रतिनिधि हैं, जो सक्षम यहाँ पर अधिकारी है, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हो सके तो हमारे यहाँ पे एक बार एक ऐसे अधिकारियों की टीम भेजे इस वातावरण क्लाइमेट को चेक करने के लिए, ताकि यहाँ पर जो अचानक से किसी की रोशनी, आंखों की रोशनी चली जाती है, बहुत सारे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगाया जा सके। तो यहाँ पर बहुत सारे जो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से भी विकलांग है, तो कहीं ना कहीं बहुत यहाँ पर शिक्षा का तो खैर जो अभाव होगा, लेकिन स्वास्थ्य का बहुत बड़ा अभाव है। और यहाँ पर शारीरिक रूप से है चाहे मानसिक रूप से है, बहुत सारे बहरापन भी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये क्लाइमेट ज़रूर इसमें एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो क्या आप लोगों के मन में ये विचार हैं कि आपके इस गांव में एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें वेल डॉक्टरों की टीम बैठे? जी बिल्कुल, मेरा सरकार से भी और तमाम जो हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, आप सभी से मेरा दरख्वास्त है, निवेदन है कि हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी पट्टी है, लगभग 27 गांव है हमारी पूरी पट्टी में, ढूंगनदार पट्टी में, लेकिन एक ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ से हम यहाँ पर सूक्ष्म से लेकर बड़े से बड़े तक का इलाज कर सके। कहीं ना कहीं एक छोटा सा कहीं ना कहीं जैसे प्रसव हो गया, तो प्रसव के लिए भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ से पिलकी अस्पताल, नई टिहरी, यहाँ तक कि ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाए तो श्रीनगर तक जाना पड़ता है। और प्राथमिक उपचार के लिए आप पिलकी बता रहे हो, वो यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से जो प्राथमिक उपचार के लिए जो पिलकी है लगभग 25 किलोमीटर के लगभग है। और कहीं ना कहीं यहाँ से जाते जाते वहाँ तक कहीं ना कहीं बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे, किसी की डिलीवरी रास्ते में हो जाती है, किसी की डिलीवरी ख़राब भी हो जाती है। और इसके बीच में एक और चीज़ है कि जो यहाँ पर घोंटी से लेकर और ऊपर पिपोला तक का जो मार्ग है, जब हम यहाँ से किसी बीमार व्यक्ति को लेकर जाते हैं तो बीच में इतनी ख़राब रोड हो रखी है वो कि बता नहीं सकते। बीच में इतने ज़्यादा गड्ढे हैं कि जो बीमार व्यक्ति होगा यहाँ से जाते जाते बीच में ही उनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इतने गड्ढे हैं उसको। आपके साथ जो बिटिया बैठी है हंस फाउंडेशन से, आप क्या अपेक्षाएं रखेंगे इस बिटिया के लिए? जी, मैं पूज्य भोले जी महाराज और माता मंगला जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारी यहाँ पर बिटिया बैठी हुई है इस ऋतु, तो इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें ताकि इसकी रोशनी आ सके, क्योंकि इन्होंने डॉक्टरों को दिखाया भी है। डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन से इलाज हो सकता है, लेकिन गरीब परिवार से आते हैं तो इतने सक्षम नहीं है कि इलाज कर सके। तो मेरा हंस फाउंडेशन से निवेदन है कि हो सके तो इस बच्ची का कहीं ना कहीं इसकी जो प्रॉब्लम है उसका निस्तारण कर सके। तो आपका क्या नाम है बेटा?
ऋतु राय। अच्छा, आपके गांव का नाम? ढूंग। अच्छा, तो आज आप इस शिविर में आई हैं तो आपको क्या दिक्कत है बेटा? आँखों की प्रॉब्लम है मुझे। कब से है बेटा आपको आंखों की प्रॉब्लम? 5 साल से। अच्छा, 5 साल से। तो क्या प्रॉब्लम है बेटा आपकी आंखों की? पहले मुझे सर दर्द हुआ, हाँ। तो उसके बाद धीरे धीरे करके आँखों की रोशनी खुद ही चली गई। अच्छा, तो ये आंखों की रोशनी जो पूरी चली गई है, इसको कितने वर्ष बीत गए हैं बेटा? 5 साल। अच्छा, 5 साल से आप कुछ भी देख नहीं पा रही हैं। जी नहीं। तो आप पढ़ाई लिखाई करती हैं आप? हाँ, ऐसे अपनी बहन को पूछ के सुन के कर लेती हूँ। अच्छा, हाँ। तो क्या चाहते हैं आप आगे? आप ये चाहते होंगे कि मेरी आंखें ठीक हो जाए जी। और पढ़ना भी चाहती होंगी आप। जी। तो कुछ सोचा है आपने इस बारे में? आज यहाँ पर हंस फाउंडेशन के शिविर में आप लोग आए हैं, तो आप लोगों ने इनके समक्ष इस बात को रखा है? ये जो फाउंडेशन है बेटा, ये सहायता करता है, मदद करता है ऐसे लोगों की जो कि विकलांग हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो आपने रखी बेटा इनके सामने कुछ बात आज? जी नहीं। अभी नहीं रखी आपने? नहीं। तो अंदर शिविर में गई हैं आप? हाँ, चेकअप कराने गए। चेकअप कराने गई हैं? क्या बोला डॉक्टर ने? आँखों का पर्दा खराब है। अच्छा, तो क्या ये चेंज हो सकता है? नहीं। तो इसके लिए क्या उपचार बताया है बेटा इन्होंने? भविष्य में कहीं कोई हॉस्पिटल हो जहाँ उपचार हो सके? ऐसे बोला उन्होंने, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, तो वहाँ दिखाना पड़ेगा तुम्हें। और आपके पापा क्या काम करते हैं बेटा? मेरे पापा विदेश रहते हैं। विदेश रहते हैं? जी। अच्छा, तो एक बार बेटा आप इनके सामने अपनी बात ज़रूर रखना कि क्या आपके घर वाले कितना खर्चा बताया बेटा उन्होंने? प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने पहले भी उपचार करवाया होगा ना आपने? हाँ, 3-4 लाख। 3-4 लाख रुपए? जी। तो आपके घर वालों के पास है इतने रुपए की 3-4 लाख रुपए का? नहीं है? जी। अच्छा, तो आज हॉस्पिटल जाने के लिए हमने एक खेत बेचा, तब गए हम। अच्छा, एक खेत भी बेचा आपने? जी। अच्छा, तो यदि यह वीडियो हंस फाउंडेशन तक पहुंच पाए तो आप लोग प्लीज़ आप लोग इस बालिका का उपचार करवाने की कृपा करेंगे, ऐसी मेरी आप लोगों से निवेदन है। क्योंकि यह बालिका राजकीय इंटर कॉलेज ढूंग में कक्षा 6 तक अध्ययनरत रही है और हमारे सामने ही इस बालिका की रोशनी आंखों की गई है। तो देखिए वैसा भी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस गांव में 5-6 लोग ऐसे हैं जिनके अचानक से आंखों की रोशनी चली गई, जबकि पहले एकदम स्वस्थ और मस्त थे। तो अपने ऋषि चौहान भाई जी हैं जो कि स्थानीय निवासी हैं, ग्राम पंचायत ढूंग के ही निवासी हैं, और इनकी अचानक से आंखों की रोशनी चलेगी। इसी प्रकार से 4 से 5 लोग और हैं जिनकी अचानक से आंखों की रोशनी चलेगी। अधिक जानकारी के लिए मैं ऋषि भाई से चाहूँगा कि आप बताएं कि क्या हुआ था। मैं अचानक ही हुआ, मतलब अचानक ही मैं बोलने ना श्याम और मैं ड्यूटी आया। अरे जे अमर ड्यूटी आया तो 9 बजे अचानक ही मेरी नजर। कहाँ पर ड्यूटी थी आपकी? बम्बई में। बम्बई में। तो वहीं पर अचानक से आंखों की रोशनी चलेगी? अचानक ही कमरे पे। अच्छा। मेरे हो ये लगा दो तुम 18 साल, मतलब पूरा होने वाला है, 19 साल लगने वाला है। अच्छा, तो आपने कहीं दिखाए थे? हाँ, बहुत दिखाया और इंडिया में। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने मना किया, बोला तुम्हारी ज्योति आराम है। अच्छा, तो मतलब इसमें कोई इलाज नहीं बताया? नहीं बताया, बिल्कुल नहीं। बहुत मकीन लगाया उन्होंने मेरे आँख पे। खैर, इनकी आंखों की रोशनी तो 18 साल हो चुके हैं, और इस प्रकार से हमारे पास लगभग 5-6 पेशेंट ऐसे हैं जिनको 5-5, 7-7 साल हुए हैं या 1-1, 2-2 साल हुए हैं। तो इनके केस में क्या संभावनाएं बनती है सर कि आ सकती है? इनके केस में संभावनाएं, अब देखो तो भाई मेडिकल का विषय है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, पर फिर भी मेडिकल के तौर पे अगर बात करेंगे तो हंस फाउंडेशन से दिखाया जाएगा, संभव हो सके तो उपचार दिया जाएगा।